our hearts beat. And learn and grow better. Kindly show your love. Please like, share and subscribe the channel and help us to grow more. And don't forget to hit the bell icon so that you never miss any video. Let's get started. To discuss Science, Class 7, Chapter 15, Light, NCERT question answers. So are you all ready? Let's get started. Next question is, which type of mirror can form a real image? तो रियल इमेज के बारे में तो आप ऑलरेडी जानते हो. तो रियल इमेज जो होती है वो कैसी इमेज होती है? द टाइप ऑफ इमेज दैट कैन फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन, यानी कि बेसिकली द टाइप ऑफ इमेज प्रोजेक्टेड ऑन अ स्क्रीन. ऐसी इमेज फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं? रियल इमेज बोलते हैं. और अगर इसे 1 मार्कर में लिखने के लिए आता है तो ध्यान रखना है, बहुत ईजी सा आंसर है. आंसर क्या रहेगा? कॉन्केव मिरर. येस, वेरी वेल डन. कॉन्केव मिरर फॉर्म्स रियल इमेज. अब अगर मान लो कि इसे थोड़ा एक्सप्लेन करना है तो आपको कॉन्केव मिरर की इमेज फॉर्मेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स को बताना होगा कि कब रियल इमेज बनती है. तो इस क्वेश्चन को डिफरेंट वे में मोल्ड किया जा सकता है. हो सकता है आपसे ये क्वेश्चन पूछे या आपको ये बोले कि एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय अ कॉन्केव मिरर. तो ये कंप्लीट आंसर आपको 2 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का समझा रहा है कि किस तरीके से करना है ना. तो स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका आंसर कैसे लिखेंगे हम? When an object is placed very close to the concave mirror, अगर concave mirror के बहुत ही पास हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस करा है तो इमेज हमेशा मैग्नीफाइड बनेगी, इरेक्ट बनेगी एंड वर्चुअल बनेगी. ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है. बट वेरी क्लोज प्लेस करा है तब तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे. पर अगर हम उस ऑब्जेक्ट को बहुत ही ज़्यादा दूर या इन बिटवीन कहीं प्लेस कर रहे हैं, यानी कि ऑन इंक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द मिरर द साइज ऑफ द इमेज गेट्स डिक्रीज्ड एंड अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म्ड. हमेशा ध्यान रखना है. जैसे हम मान लो कि ये हमारा यहाँ पर मैं ऐसे इसको मान लो हमारा ये मिरर है. अगर मैं एक्चुअल आपको ड्राइंग बताऊँ कॉन्केव मिरर की तो वो कुछ इस तरीके से होती है. दिस इज कॉन्केव मिरर. कॉन्केव मिरर में जो शाइनी और रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो अंदर की ओर होता है. अंदर यानी कि ये दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस. और ये जो आपको लाइन दिख रही है वो कौन सा सरफेस है? वो जो है हमारा कौन सा सरफेस है? बेसिकली पॉलिश सरफेस है. और ये अंदर वाला कौन सा सरफेस है? शाइनी सरफेस है. तो अब जो शाइनी सरफेस है यहाँ से ही लाइट रेज जो है रिफ्लेक्ट बैक होती है, बाउंस ऑफ होती है. तो अब ये रहा हमारा मिरर. अब मान लो मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ प्लेस करा है कहीं, तो ऑब्जेक्ट प्लेस यहाँ हुआ है तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे? कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे बेसिकली इमेज के इरेक्ट, वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड इमेजेस फॉर्म. अब मान लो मैं इस ऑब्जेक्ट को अब धीरे धीरे दूर लेकर जा रही हूँ. जैसे जैसे मैं डिस्टेंस इंक्रीज करूँगी फ्रॉम द मिरर, क्या होगा? वो जो इमेज है उसका साइज छोटा होता जाएगा और इमेज जो है वो कैसी बनेगी? रियल और इन्वर्टेड बनेगी. तो आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से आपको आंसर करना है. तो thus the image formed by a concave mirror can be small or large and real or virtual depending on the distance between the object and the concave mirror. तो ऑब्जेक्ट और कॉन्केव मिरर के बीच में जो डिस्टेंस है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि इमेज रियल बनेगी, वर्चुअल बनेगी, या साइज बड़ा होगा या छोटा होगा. Thanks for watching. Please like, share and subscribe the channel. Learn and grow better.